डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस कीबोर्ड 4th एडिशन चैप्टर नंबर 11 एंटरप्रेन्योरियल डिज़ाइन थिंकिंग को हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी पहली दो वीडियो में आप पेज नंबर 150, 151 और 152 तक यानी इनोवेशन तक आप पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी प्लानिंग ए प्रोजेक्ट यूजिंग डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पहले बात की है। तो इसको जो है प्लानिंग करते हुए कौन से स्टेप्स जो हैं वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, इस टॉपिक से हम आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले एम्पैथी। द टीम बिगिन बाय कंडक्टिंग रिसर्च टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ देयर टारगेट ऑडियंस। द टीम बिगिन, जो टीम होती है किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी कंपनी की, रिसर्च कंडक्ट करती है अंडरस्टैंड यानी कि जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस होती है उसके एक्सपीरियंस से, यानी कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च की है, इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, तो वो उसका जो है जिस ऑडियंस ने उसको इस्तेमाल किया है, जिस लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है, उनकी एक्सपीरियंस से और उनकी ज़रूरियात को ज़हन में रखते हुए रिसर्च की जाती है। द टॉक टू पोटेंशियल कस्टमर, ऑब्जर्व देम यूजिंग द प्रोडक्ट। ये टॉक टू द पोटेंशियल कस्टमर वो होते हैं जो कस्टमर कल को आपके बनने हैं, उनकी भी ज़रूरियात को ज़हन में रखते हुए ऑब्जर्व देम, उनको ऑब्जर्व करना, यूजिंग द प्रोडक्ट का इस्तेमाल, एंड गैदर इनसाइट अबाउट देयर मेन होना चाहिए यहाँ पे, या पेन पॉइंट्स एंड चैलेंजेस, यानी कि जो प्रोडक्ट आपके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जिन लोगों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं, जो चीज़ें चाह रहे हैं, वो उसको ज़हन में रखते हुए जो है एम्पैथी जो है टॉपिक जो है ये पहला स्टेप बनता है। इसको ज़हन में रखते हुए टीम जो है उस पर रिसर्च करती है। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में एक फॉर एग्जांपल ट्रैकिंग जो है आईडी दिया गया था, रिलेटिवली न्यू फीचर था, ट्रैकिंग आईडी की बात हो रही है। तो ट्रैकिंग आईडी के ऊपर ही जो है मुख्तलिफ सर्वेज किए जाते हैं। मुख्तलिफ सर्वे करने के बाद जो है कंपनी उसमें अपडेट करती है। सम टाइम ये होता था कि अब ये भी हो गया, पहले नहीं था, कि जैसी आपकी शिपमेंट वहाँ से स्टार्ट होती है तो आपको मैसेज आ जाता था, और जब आपको डिलीवर होती थी तब भी आपको मैसेज आ जाता था। लेकिन इसमें फिर एक नई चीज़ आई कि कुछ लोग जो कहते हैं कि हम जो है वो मोबाइल पे मैसेज रिसीव नहीं होता, तो उन्होंने कहा जी हमें एक ऑनलाइन जो से TCS है या कोई भी कोरियर सर्विस है उसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर भी इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दी कि वेबसाइट के ऊपर भी आप ट्रैकिंग आईडी डाल के अपना जो कोरियर जो है ये पार्सल है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे है, या बाहर की दुनिया से दूसरे मुल्क से आ रहा है तो उसको भी आप इस तरह ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन। बेस्ड ऑन देयर रिसर्च द टीम डिफाइन द प्रॉब्लम दे वांट टू सॉल्व। रिसर्च करने के बाद जो टीम है वो प्रॉब्लम को डिफाइन करती है जिस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल दे मे आइडेंटिफाई दैट कस्टमर आर फेसिंग डिफिकल्टी यूजिंग द प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग। सम टाइम होता है कि प्रोडक्ट आपने वो गेम या कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, वो इतना कंफ्यूजिंग है, इतना डिफिकल्ट है कि उसको यूज़ करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। जैसे यानी इस तरह की जो प्रोडक्ट होती हैं आप देखते हैं कि उनका जो इंटरफेस होता है वो बहुत ईजी होता है, जो बंदा अनपढ़ है वो भी इन इंटरफेस को इस्तेमाल कर सकता है। साथ इंटरफेस होता है, साथ मुख्तलिफ किस्म के साइन होते हैं, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के जो साइन है, सिंबल है, वो भी दिए जाते हैं कि आप अगर पढ़ नहीं सकते इंग्लिश में तो इन सिंबल को समझ के भी आप अपने काम जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेटेशन। द टीम जनरेट अ वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फिर जो प्रॉब्लम उनके सामने आ जाएगी उसका सोल्यूशन है, वो एक सोल्यूशन तैयार नहीं करेगी, 2-3 सोल्यूशन आपको बताएगी। द ब्रेनस्टॉर्म एंड कम अप विद द क्रिएटिव सोल्यूशन सच एज सिंप्लीफाइंग द यूजर इंटरफेस और एडिंग ए ट्यूटोरियल। यानी इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो अगर कंफ्यूज कर रहा है किसी को पढ़ने में, तो एक तो हो सकता है कि उसके जो इंटरफेस उसको सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, ना सिर्फ इंटरफेस को सिंप्लीफाई किया जाए बल्कि उसके ऊपर ट्यूटोरियल जो है वो भी अपलोड किए जाएंगे इस सॉफ्टवेयर को अपने यूज़ कैसे करना है। अब वो ट्यूटोरियल फिर अगला स्टेप हो सकता है कि अगर आप उर्दू समझनी है तो उर्दू में हो, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हो, अगर कोई और ज़बान आप समझें तो उस ज़बान में भी वो ट्यूटोरियल मौजूद हो। तो ऐसे जो है वो चीज़ को अपडेट किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को। प्रोटोटाइपिंग। द टीम सेलेक्ट द बेस्ट आइडियाज़ एंड क्रिएट प्रोटोटाइप्स टू टेस्ट देयर फिजिबिलिटी। फिर एक इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए प्रोडक्ट जो वो तैयार की जाती है, फिर उसकी फिजिबिलिटी दी जाती है। फिजिबिलिटी से मुराद है कि उस प्रोडक्ट को एक छोटे पैमाने पे चेक किया जाता है कि वो फिजिबल भी है कि फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट तैयार हो गई है, लेकिन वो प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये की उसकी कॉस्ट बन रही है, कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, कोई गेम है, तो हो सकता है कि इससे पहले कंपनी जो है वही प्रोडक्ट 35,000 में दे रही हो, तो वो फिजिबल नहीं है। आपकी प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा जो 50,000 में, इससे पहले अगर 35,000 में 35,000 में वो चीज़ मिल रही है तो वो फिजिबल नहीं है, आपकी प्रोडक्ट कोई बंदा नहीं लेगा।
दे में क्रिएट फिजिकल फोटोटाइप्स, डिजिटल प्रोटोटाइप्स आर कम्बिनेशन ऑफ बोथ। वो फिजिकली कुछ प्रोटोटाइप किए जाएंगे, कुछ डिजिटल प्रोटोटाइप्स किए जाएंगे, यानी कुछ डिजिटल सर्वे किए जाएंगे, कुछ फिजिकली जो है वो सर्वे किए जाएंगे, आया कि आपकी लोग प्रोडक्ट बाय भी कर रहे हैं या जो वो सोल्यूशन चाह रहे हैं वो है भी है कि नहीं। तो ये सारे प्रोटोटाइपिंग में आते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग। द टीम कलेक्ट फीडबैक ऑन द प्रोटोटाइप्स एंड यूज इट टू इटरेट एंड इम्प्रूव द सोल्यूशन। जो टीम है वो फीडबैक लेगी, जो प्रोटोटाइप की है, चाहे उन्होंने फिजिकल की है चाहे डिजिटल किया है, उसका फीडबैक लेने के बाद उसका फिर सोल्यूशन को इम्प्रूव करेगी। दे मे टेस्ट द प्रोटोटाइप्स विद स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर। कोई छोटा ग्रुप ऑफ कस्टमर, यानी छोटे छोटे ग्रुप ऑफ कस्टमर से मुराद है कि अगर पूरी पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो बड़े बड़े शहरों के में कुछ लोगों को लेके उस जो प्रोटोटाइप है उसको टेस्ट किया जाएगा। और कंडक्ट यूजर रिसर्च टू गैदर मोर डिटेल फीडबैक, या उसका फीडबैक जो है वो भी लिया जा सकता है। फीडबैक आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी किसी प्रोडक्ट का को अगर लेना चाहे तो फीडबैक अपना ले सकता है। After repeating this process several times, the team will be have a final solution that is well designed, user friendly and meet the need of their target audience। ये प्रोसेस एक दफ़ा नहीं करना, ये बार बार करना पड़ता है। बार बार करने के बाद फिर जो प्रोडक्ट तैयार होती है वो यूज़र फ्रेंडली होती है, जिसने यूज़ करना है उसके साथ इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड मीट द नीड फॉर देयर टारगेट ऑडियंस, जो हमारी टारगेट ऑडियंस होती है उसकी नीड्स को भी मीट करती है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, राइट डाउन स्टेप्स फॉर प्लानिंग ए प्रोजेक्ट यूजिंग डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। तो डिटेल के साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में तो हम पढ़ चुके हैं। ये सारे स्टेप आपको बारी बारी इसके लिखने पड़ेंगे, यहाँ तक इसका जवाब बनेगा, और साथ में कोई एग्जांपल भी किसी एक कोड कर दें, एक एग्जांपल भी दे दें तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं टॉप टिप, पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन। पेमेंट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट बेसिकली होता है कोई आपने किसी को चीज़ बाय की है, कोई सर्विस बाय की है, उसके अगेंस्ट आपने को पेमेंट करनी है, वो पेमेंट आता है। एन एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज एंड फंड इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आप गुड्स को एक्सचेंज करें, किसी सर्विसेज को चेंज करें, एंड फंड्स को एक्सचेंज करें या ट्रांजैक्शन करें, पेमेंट करें, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। द डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट और कैश, यानी पेमेंट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कैश के जरिए, चेक के जरिए, पे ऑर्डर के जरिए, एंड थ्रू डिजिटल चैनल। डिजिटल चैनल में आता है डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग है, पेमेंट ऐप मुख्तलिफ मौजूद है हर बैंक की, उसके जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल बनेगा एक्सप्लेन द टर्म ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका जवाब लिखेंगे। एंटरप्रेन्योर हैव टू कंडक्ट सेवरल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज पेइंग देयर एम्प्लॉई, यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो काफ़ी सारी ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें हमें एम्प्लॉई को, अपने मुलाजमों को पे करते हैं, रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम देयर क्लाइंट, अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करते हैं, पेइंग देयर टैक्सेस, टैक्स पे करते हैं, बिल पे करते हैं, एटीसी। सम ऑफ द सेफ ट्रांजेक्शन मेथड आर, यानी जो सेफ मेथड है ट्रांजेक्शन के, वो चेक के जरिए, पे ऑर्डर के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए या पेमेंट ऐप के जरिए जो आप कर सकते हैं। सवाल बनेगा वाई एंड हाउ पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन डन बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है पेमेंट किस तरह करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो जवाब है वो बनेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, इनको ज़रा गौर से देखना है। The 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by United Nation, all United Nation member state in 2015। 2015 के अंदर जितने भी यूएनओ के अंदर मेंबर्स आते हैं उन्होंने एक एजेंडा बनाया था 15 साल, 2015 से लेकर 2030 तक, उसको तकरीबन हाफ टाइम से ज़्यादा हो गया टाइम। प्रोवाइड ए शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। यानी इनका ये था कि हमने एक शेयर्ड ब्लूप्रिंट या पीस या प्रॉस्पेरिटी की, खुशहाली के लिए और अमन अमान के लिए एक जो है इस प्लैनेट से बनाते दुनिया के लिए प्लान शेयर किया था। नाउ एंड इनटू द फ्यूचर एंड इट इज़ हर्ड आर द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो वो रखे थे जिनको SDGs कहते हैं। ये 17 आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अब देखें ये आपको इंटरफेस के साथ नज़र आ रहे हैं, डायग्राम भी बनी हुई है और साथ में आपको ऊपर इंग्लिश में लिखा भी हुआ है। तो इसको देखते हैं। नो पॉवर्टी, पहला है कि नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं होगी, खुशहाली होगी। इस तरह करके ये सारे लिखे हैं, साथ उनकी डायग्राम भी लिखी हुई है। लाइफ यानी अंडर जो वाटर लोग हैं, अंडर वाटर से मतलब जो ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर जो हैं जानवर या फिशेस वगैरह जो भी आते हैं, आबी जानवर, उनका जो है ख्याल रखना, माहौल की बेहतर करना, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो चीज़ें जो है वो यहाँ पे दी हुई हैं, इनको बारी बारी आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। क्लाइमेट एक्शन, यानी क्लाइमेट को बेहतर करना है, ये बारी बारी इसका जी
जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी होता है कि मर्द और औरत का जो एक वो इक्वल होने चाहिए, यानी उनको हर चीज़ जो है वो इक्वल मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इक्वलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में इक्वलिटी होनी चाहिए, हर मुल्क का हर बंदा जो है वो इजीली एजुकेशन हासिल कर सकता है। ये उसकी देखें तस्वीर बनी हुई है। ये 17 जो गोल थे, अब इस गोल में अब मेरा नहीं ख्याल कि आप कमेंट सेक्शन में भी जाएं कि किस हद तक ये 17 के 17 गोल जो है इनमें से कोई एक आधा गोल भी अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। ये आपने बताना है कि कौन सा गोल अचीव हुआ है और कितने गोल अचीव होने के लिए रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG आर आल्सो अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर अराउंड द वर्ल्ड टू काउंटर ग्लोबल प्रॉब्लम। यानी कि ये जो एंटरप्रेन्योर थे उन्होंने इन ग्लोबल गोल्स को अडॉप्ट किया ताकि इंटरनेशनली जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको काउंटर किया जा सके, जिसमें इलिटरेसी, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी वही होती है कि जो मर्द और औरत में फ़र्क किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से आप देख सकते हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना शुरू हो गई है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर कैन हेल्प सॉल्व सम ऑफ दीज प्रॉब्लम बाय, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर जो है वो कैसे सॉल्व कर सकता है, वो सवाल बनता है। क्रिएटिंग जॉब्स एंड हेल्पिंग पीपल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ्स, जॉब्स क्रिएट करें ताकि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा अच्छा हो। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ टू आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको तालीम के बेहतर से बेहतरीन मौके जो हैं प्रोवाइड किए जाएँ। ऑफरिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन रिमोट एंड अंडर प्रिविलेज एरियाज़, अंडर प्रिविलेज एरियाज़ मुराद है कि जो दूर दराज के गाँव इलाके हैं वहाँ पे हॉस्पिटल की जो सेहत की जो सहूलियात हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। अंडर प्रिविलेज एरियाज़ यानी दूर दराज के गाँव इलाके, वहाँ पे ये सहूलियात दी जाएँ। इम्प्रूविंग हाइजीन एंड सैनिटेशन इन द लेस डेवलप्ड एरियाज़, जो गाँव वगैरह हैं जहाँ पे नालियाँ वगैरह अच्छी नहीं हैं तो वहाँ पे जो सेहत के जो मामलात हैं या हर चीज़ जो है हाइजीनिक हो, और सैनिटेशन यानी कि जो पानी गंदा मंदा हमारा गटरों का निकलता है उसके लिए एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए। प्लांटिंग अर्बन फॉरेस्ट, यानी शहरों में भी जंगलात होने चाहिए। इनकरेज रूफ गार्डनिंग टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, यानी छतों के ऊपर जो है गार्डनिंग का जो उसको प्रमोट किया जाए, जाके जितने ज़्यादा दरख्त हम लगाएंगे जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। रनिंग ओवर अवेयरनेस कंपेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग वाटर यूजिंग क्लीन एनर्जी, यानी साफ़ पानी के इस्तेमाल के ऊपर और एनर्जी को क्लीन करने के लिए यूजिंग क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए सारी जो अवेयरनेस फैलानी चाहिए सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये वो सारे काम हैं जो आप एज ए एंटरप्रेन्योर जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सवाल आपके लिए जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनमें से कुछ बताइए। ये भी MCQ में आ सकता है कि टोटल जो गोल्स हैं वो कितने हैं। और यहाँ पे इस साइड पे जो सवाल बनेगा कि जो एंटरप्रेन्योर जो कैसे हैं तो वो इन गोल्स को अचीव करने में मदद दे सकते हैं। एंटरप्रेन्योर कैन हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि यहाँ पे लिखे वाई एंड हाउ, वाई एंड हाउ एंटरप्रेन्योर कैन हेल्प सॉल्विंग सम ऑफ दीज प्रॉब्लम बाय रहने दें प्रॉब्लम तक एक सवाल बनेगा। इसके फिर जब 6 पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था जो को यहाँ पे ख़त्म हो गया। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके बाद फिर इसकी एक्सरसाइज के ऊपर एक डिटेल सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इसी मसूम बशर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोस तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूं। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूँ। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है या 2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली
उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो, मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।